हेलो क्लास 12, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के बारे में और उसके कुछ प्रोविजंस भी देखे थे कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या प्रोविजंस लागू होंगे, जिनमें से एक था लोन बाय पार्टनर का प्रोविजन। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर 6% इंटरेस्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। और आज हम इसी लोन के ट्रीटमेंट को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब पार्टनर फर्म को लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन। यानी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये कैपिटल से अलग होता है और इसका अलग ही ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? कैपिटल भी तो पार्टनर के ही लगाए हुए पैसे हैं और लोन भी वही देता है, तो अलग ट्रीट क्यों किया जाता है? क्योंकि इन दोनों का नेचर डिफरेंट है। कैपिटल अकाउंट तो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के लिए और लोन है कर्जा। दूसरा, इंटरेस्ट ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। कैपिटल पर इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट निकालने के बाद दिया जाता है, तो अगर बाय चांस लॉस हो तो ये देना कंपलसरी नहीं है। वहीं लोन पर इंटरेस्ट है चार्ज, यानी कि ये प्रॉफिट निकालने से पहले पे किया जाता है और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस ये पे नहीं पड़ेगा। अब इनकी एंट्रीज कैसे होती है? इंटरेस्ट अलाउ करते टाइम, यानी कि जब इंटरेस्ट ड्यू हो गया तब क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। और पार्टनर्स लोन अकाउंट को इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट लगने से पार्टनर के लोन का अमाउंट बढ़ गया, यानी कि अब लोन और इंटरेस्ट दोनों पे करने पड़ेंगे पार्टनर को। ठीक है, अब जब पेमेंट करेंगे तब क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस से कैश गया, पेमेंट करी उसने पार्टनर को, तो कैश अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट और पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि जब हमने इंटरेस्ट ड्यू किया था उस टाइम पार्टनर्स के लोन का अमाउंट बढ़ गया था। अब लोन का अमाउंट जब पेमेंट करेंगे तो वापस कम हो जाएगा, इसलिए पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट होगा। फिर नेक्स्ट है ईयर एंड ट्रांसफ़र, यानी कि ईयर एंड पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब इंटरेस्ट ऑन लोन को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स लिखते हैं हम और डेबिट में आते हैं सारे एक्सपेंसेस। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। रोहित और मोहित पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 3:2 में और इनका इन्वेस्टमेंट है, रोहित ने इन्वेस्ट किए हैं 3 लाख और मोहित ने इन्वेस्ट किए हैं 2 लाख। ऑन 1 October 2024 रोहित एंड मोहित गिव लोन्स ऑफ ₹5 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। अब 1 अक्टूबर 2024 को रोहित और मोहित दोनों ने लोन दिया फर्म को 5 लाख और 3 लाख रुपए का। द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब पार्टनर्स ने डिसाइड नहीं किया कि इस पे हम इंटरेस्ट कितना लेंगे। तो अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया तो इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? प्रोविजन के हिसाब से 6% इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है 31 मार्च का। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज़ 40,000, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले 40,000 है तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना होगा जो भी रोहित और मोहित ने लोन दिया है वो, और फिर उस इंटरेस्ट को हम माइनस कर देंगे इस प्रॉफिट से, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो चलिए निकालते हैं इंटरेस्ट। रोहित ने कितने पैसे दिए थे? 5 लाख का लोन दिया और इंटरेस्ट लगेगा 6% पे, और क्योंकि उन्होंने 1 अक्टूबर को लोन दिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इंटू 6/12, तो अमाउंट आ गया 15,000। और वहीं मोहित ने दिया 3 लाख रुपए का लोन, उसका 6% 6 महीने के लिए बन गया 9,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 24,000। तो अब
40,000 में से ये 24,000 माइनस हो जाएगा और नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 16,000। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। इससे पहले हमने किया था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, यानी कि जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तब क्या एंट्रीज होती थी। अब हम करेंगे जब फर्म पार्टनर को लोन देता है तब क्या एंट्रीज होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म में क्या होता था कि सारी एंट्रीज होती थी पार्टनर्स लोन अकाउंट के थ्रू, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई रोल नहीं था। अब इसमें क्या होगा, पार्टनर इसमें कोई अलग अकाउंट नहीं बनेगा, इसमें सारी एंट्रीज होंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब क्या हुआ, इसमें इंटरेस्ट ड्यू हो गया और क्योंकि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो ये जो इंटरेस्ट आएगा वो फर्म के लिए इनकम होगी और इनकम हमेशा होती है क्रेडिट, तो इसलिए हो जाएगा क्रेडिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर बन गया है डेटर, हमें पार्टनर से पैसे लेने हैं इंटरेस्ट के, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फिर इफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज रिसीव्ड इन कैश और बैंक। अब क्या होगा, जब पार्टनर पेमेंट करेगा तब उसकी एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि फर्म के पास पैसा आया है इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि और पैसा आया किससे है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर दिया हमने क्रेडिट। फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ईयर एंड पे इस इनकम को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम किस साइड जाती है, क्रेडिट में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर इन तीनों एंट्रीज का हम ओवरऑल इफेक्ट देखें तो पहले तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने थे यहाँ पे, फिर उसी अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं जब वो हमें पैसे दे रहे हैं, तो दोनों का बैलेंस क्या हो गया, यहाँ पे निल हो गया। डेबिट किया उतना ही हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट यहाँ हो रहा है क्रेडिट और यहाँ हो रहा है डेबिट। यहाँ तो हमने क्रेडिट किया था क्योंकि ये हमारी इनकम थी और इसी इनकम को यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब देखा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे नील हो गया और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन वाला भी यहाँ नील हो गया, तो मेन एंट्री क्या बची, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि इन तीनों एंट्रीज का लास्ट में अगर हम एक इफेक्ट देखें तो वो होगा हमारा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट किया कि फर्म के पास पैसे आए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट किया क्योंकि ये हमारी इनकम थी। अब इन तीनों एंट्रीज को अलग अलग निकले का क्या मतलब है, अब देखो इनकी टाइमिंग अलग अलग है। सबसे पहले तो देखो कि 31 मार्च को या कोई भी एक डेट ले लो जिस दिन हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, हर मंथ की स्टार्टिंग में हम इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं, तो तब ये वाली एंट्री पास होती है फर्स्ट, जब इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। अब हो सकता है कि पार्टनर ने 2 महीने बाद इंटरेस्ट पे किया हो या हो सकता है 10 दिन बाद पे किया हो, जब वो पेमेंट करेगा तब होगी हमारी ये वाली एंट्री। और थर्ड एंट्री तब होती है जब ईयर एंड पे हम इनकम और एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तब, ठीक है। तो आया समझ आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, दोनों कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।